आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, इसमें हमें 5 कथन दिए गए। पहला है, मानव लीवर फ्लूक 2 अंतर मध्यस्थ पोषकों पर अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए निर्भर रहता है। दूसरा है, मलेरिया परजीवी को एक वाहक की आवश्यकता होती है दूसरे पोषक तक पहुंचने के लिए। तीसरा है, मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता जबकि उसे प्रजनन के लिए हमारे रुधिर की आवश्यकता होती है। चौथा है, अंडे परजीविता के संदर्भ में परजीवी पक्षी के उदाहरण है कोयल के अंडे ना तो पहचाने जाते हैं ना ही पृथक किए जाते हैं क्योंकि ये पोषक के अंडों के समान ही प्रतीत होते हैं आकारिकी और रंग के आधार पर। और पांचवा है, मेंढकों की एक जनसंख्या जो शिकारियों से बची हो असीमित भोजन स्रोतों के साथ अनगिनत संख्या में बढ़ती है। इनमें से कौन से कथन सही है? तो हमें यहाँ पे कुल 5 कथन दिए गए हैं, सही कथनों का चयन करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले कथन के बारे में। इसमें दिया गया है हमें मानव लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक इसको हम यकृत कृमि बोलते हैं। तो मानव यकृत कृमि जो है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का सदस्य होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिनको हम निमेटोड बोलते हैं, चपटे कृमि, तो इनका सदस्य होता है। इसमें हमें दिया गया है 2 अंतर मध्यस्थ पोषक, तो ये इसके लिए गलत है। अंतर मध्यस्थ पोषक नहीं होते। हाँ, ये है कि ये 2 पोषकों में अपना जीवन चक्र व्यक्त करता है। और 2 पोषक कौन से होते हैं? एक पोषक होता है इसमें भेड़ और दूसरा होता है घोंघा या स्नेल। तो इन दोनों में इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है, लेकिन अंतर मध्यस्थ पोषक नहीं होते ये। दूसरा कथन हमें दिया गया है, मलेरिया परजीवी को एक वाहक की आवश्यकता होती है दूसरे पोषक तक पहुंचने के लिए। तो ये बात इसके लिए सही है। इसमें मलेरिया परजीवी कौन सा होता है? मलेरिया परजीवी, तो मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, और ये प्रोटोजोआ का सदस्य होता है। प्लाज्मोडियम ये इसका परजीवी होता है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। और इसको वाहक की आवश्यकता होती है। तो इसमें वाहक जो है ये मच्छर होता है। और मच्छर कौन सा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, इस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगर इस मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम उपस्थित है, इसका मतलब मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होगा। तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ये बात सही है। तीसरा है, मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, ये भी सही है। मादा मच्छर परजीवी नहीं होता जबकि उसे प्रजनन के लिए हमारे रुधिर की आवश्यकता होती है, तो ये बात सही है। मादा मच्छर परजीवी नहीं होता है, लेकिन मादा मच्छर जो है, मादा मच्छर ये जब मनुष्य को काटता है तो वो मनुष्य का रक्त चूसती है। रक्त चूसती है, और ये रक्त जो चूसती है ये इसके सहायक होता है अंडे उत्पादन में। अंड उत्पादन के लिए मानव का रक्त इसको जरूरी होता है, इसलिए ये प्रजनन में सहायक होते हैं। और मादा मच्छर जो है ये रक्त चूस के अंड उत्पादन करती है। और अंडों का विकास इस प्रकार से होता है, सबसे पहले अंडे उत्पादन करेगी, उसके बाद में अंडों से लार्वा बनेंगे, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से वयस्क बनेगा, वयस्क। तो ये इसमें इसकी परिवर्तन अवस्थाएं पाई जाती हैं। चौथा हमें दिया गया है, अंडे परजीविता के संदर्भ में परजीवी पक्षी कोयल के अंडे ना तो पहचाने जाते हैं ना ही पृथक किए जाते हैं क्योंकि ये पोषक के अंडों के समान ही प्रतीत होते हैं आकारिकी और रंग के आधार पर। तो ये भी पूर्णतः सही कथन है। अगर हम बात करें कोयल के बारे में कि कोयल में किस प्रकार से ये अंडे देती हैं, कोयल जो है ये प्रजनन के बाद में अपने अंडे जो है, अंडे ये हमेशा कौवे के घोंसले में देती हैं। कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती हैं। और कौवा जो है ये अपने अंडे समझकर कोयल के अंडों का अच्छे से पोषण करता है, उसका ध्यान रखता है, उनको अच्छे से आवास प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि हम बात करें कोयल के अंडों की, तो ये कोयल के अंडों के समान ही उनकी आकारिकी होती है। और उसके अलावा
उनका रंग भी समान होता है, जिसके कारण कौवा पहचान नहीं पाता और उनकी अच्छे से देखभाल करता है। उसके बाद में हमें पांचवा दिया गया मेंढकों की जनसंख्या जो शिकारियों से बची हो असीमित भोजन स्रोतों के साथ अनगिनत संख्या में बढ़ती है। तो ये बात भी पूर्णतः सही है। अगर हम बात करें किसी भी जनसंख्या की, यहाँ हमें मेंढक दिया गया है तो इसमें हमें क्या कंडीशन दिया गया है कि शिकारी नहीं है, शिकारी नहीं है और भोजन असीमित है, भोजन असीमित है, असीमित। तो इस कंडीशन में जनसंख्या जो है लगातार बढ़ेगी, जनसंख्या लगातार बढ़ती है। जनसंख्या नियंत्रित होने के कारण ये होते हैं, या तो भोजन सीमित मात्रा में हो या फिर उस पर्टिकुलर जीव के वहां शिकारी मौजूद हो जिसके कारण वो उसका भक्षण कर ले और जनसंख्या नियंत्रित रहे। लेकिन यहाँ दोनों ही कंडीशन ये है कि शिकारी भी नहीं और भोजन भी असीमित मात्रा में है, तो इस कारण जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तो हमें यहाँ पे सही कथन पूछे हैं, सही है दूसरा कथन, उसके बाद में तीसरा कथन, चौथा कथन और पांचवा कथन। ये 4 कथन सही है। पहला विकल्प 1 और 2 तो ये गलत है क्योंकि पहला गलत कथन है। दूसरा 2 और 3 तो ये भी गलत है। तीसरा 3, 4 और 5 तो ये भी गलत है क्योंकि दूसरा भी सही है। चौथा है 2, 3, 4, 5 तो ये पूर्णतः सही कथन है, सही विकल्प है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 4। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।